तो अब जो नया टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास का रोटेशनल एनालॉग होता है। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, किसका एनालॉग होता है? मास का रोटेशनल एनालॉग होता है। ठीक, सो सिंपल टर्म्स में अगर हम करें तो मास का रोटेशनल एनालॉग होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ, तो सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या कह सकते हैं? आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, ठीक, आई इक्वल टू क्या कह सकते हैं? एम आर स्क्वायर, सिंपल टर्म्स में। ठीक है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक, तो मान लो कि एक बॉडी है मेरे पास और ये रोटेट कर रही है। ठीक, फिक्स्ड एक्सिस पे रोटेट कर रही है, और मान लो कि मैंने इसके पार्टिकल को ऐसे 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 अलग अलग पॉइंट्स बता दिए इसके, मैंने यूं यूं अलग अलग मैंने इसके पॉइंट्स ले लिए। यूं ले लिया, यूं ले लिया, यूं ले लिया। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स ले लिए। ठीक, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकेंड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास, यानी मास का नाम बदल जाएगा अगर कोई चीज रोटेट करेगी। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है पी। अलग अलग पॉइंट ले लेता हूं मान लो यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो कि कोई पार्टिकल है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, मान लो कि ये वाला पार्टिकल मैंने ले लिया। ठीक, तो इसकी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी अगर मैं देखूंगा तो वो लिख सकता हूं v इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, v इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकता हाँ हूं। सर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है। मान लो कि यहाँ पे जो मास था, जो यहाँ पे मास सिचुएटेड है वो mi है, मतलब हम टोटल मास नहीं ले रहे, हम एक पॉइंट का मास ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आ जाएगा mi आर आई ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो मैंने इसको लिख लिया। अब ऐसा मान लो कि बच्चों बहुत सारे पॉइंट्स, मान लो यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, तो सारे मास है, तो मैं इसको सिग्मा नोटेशन लिख सकता हूँ। मान लो मेरा 1 से लेके n तक हैं पॉइंट्स, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और हर एक पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी, भाई ये भी ऐसे घूम रहा है, ये भी ऐसे घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, तो हर एक पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी है। सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ समेशन में, यानी मेरी पार्टिकल 1 की काइनेटिक एनर्जी और पार्टिकल 2 की काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल n की जो काइनेटिक एनर्जी है, सबको मैं ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक, तो 1/2 तो सब में ही कॉमन आएगा, तो लिख सकता हूं बाहर 1/2। ठीक, और ये लिख लूंगा मैं। ठीक, तो n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब इसमें देखो ओमेगा तो बदलने से रहा, ओमेगा तो सेम ही रहेगा सबका। ठीक, तो ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। पॉइंट mi जो है वो चेंज होते रहेंगे, 1 2 3 4, यानी पॉइंट जो है वो अलग अलग होते जाएंगे। r की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, तो मैंने उसको अलग लिख लिया। तो यहां पर हम एक नया पैरामीटर डिफाइन करेंगे रिजिड बॉडी के लिए। रिजिड बॉडी पहले बता चुका हूं। ठीक, सो इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये डेरिवेशन स्कूल के एग्जाम में पूछी जाती है कि प्रूफ दैट k इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। सो k हमारा पहले क्या होता था? 1/2 mv² था, लेकिन ये स्ट्रेट डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है, लेकिन कोई चीज अगर गोल घूमेगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट? काइनेटिक एनर्जी को क्या ले सकते हैं? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यही जो आई है इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कहते हैं। ठीक, तो एनसीईआरटी में एक टेबल है, उसमें वो आपको याद होनी चाहिए। देखो एनसीईआरटी के हिसाब से ही बता रहा हूं मैं, अभी बेसिक लेवल का करा रहा हूं। तो एनसीईआरटी में इसकी डेरिवेशन नहीं है। दो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है। ठीक, थ्योरम मतलब बस इन दोनों थ्योरम का एप्लीकेशन आना चाहिए। और एनसीईआरटी में एक टेबल जो दी है वो आप सबको याद होनी चाहिए, जैसे कि मैं अभी वो टेबल करा देता हूँ। टेबल 7.1। ठीक है, करने के लिए इसमें बहुत कुछ है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अगर बहुत बेसिक की बात करें तो आप ये टेबल आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए स्कूल के लिए अगर आप कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जेई में थोड़ा और एक्स्ट्रा पूछा जाता है, नीट में भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं बाहर का, लेकिन ये आपको बेसिक 8 जो आनी चाहिए। तो अगर मान लो सपोज करो
ये मैं बता रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ बॉडीज का, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कितना याद ही करना है, डिराइव नहीं करना। नहीं, डेरिवेशन कहीं दिखी तुम्हें एनसीईआरटी में? केवल याद करना है। ठीक है। वैसे बहुत सारे हैं, 20 से 25 है, लेकिन तुम इनको जरूर याद रखोगी, आपस में कनेक्टेड हैं सारे। तो अगर मान लो ये रिंग है और ये रिंग में को यहाँ से रोटेट करा रहे हैं, मान लो अगर ये रिंग ऐसे रोटेट कर रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr²। ठीक है। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये हवा में कैसे रोटेट करा लिया, तो हमें यही अज्यूम करके जाना है कि ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक। अब मान लो रिंग को, ये किसके लिए था, सर्कुलर रिंग, ठीक है। अब इसी सर्कुलर रिंग को अगर आप ऐसे रोटेट कराओगे तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr²/2 हो जाएगा। ठीक है। किसी रॉड को अगर घुमाओगे आप, ऐसे रॉड को अगर रोटेट कराओगे यूं, ये रॉड का एक्स एक्सिस है, मान लो उसका ऐसा वाई एक्सिस बना दिया हमने, तो रॉड का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ml²/2 हो जाएगा। ठीक। अगर इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, l दे रखी है तो, ठीक है, कितना हो जाएगा, ml²/12। सब एनसीईआरटी में दिया है, बस मैं समझा रहा हूं। डिस्क जो कि सॉलिड डिस्क है, सॉलिड डिस्क, ठीक है बच्चों, ये रॉड हो गया तुम्हारा, ये सॉलिड डिस्क हो गया। ठीक है। सो सॉलिड डिस्क का कितना हो जाएगा, mr²/2 हो जाएगा। ठीक। इसी को अगर हम, अब देखो इंटरेस्टिंग चीज देखो, इसका भी mr²/2 है, इसका भी mr²/2 है। ठीक है। इसका अलग ही ml²/12 है। फिर आते हैं इसी डिस्क को अगर ऐसे घुमाऊं, यानी डायमीटर के अलॉन्ग घुमाऊं उसको मैं, यानी इसका जो रोटेशन कराऊं मैं, ऐसे कराऊं रोटेशन इसका, ठीक है, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा mr²/4। ठीक। ऐसे ही सिलेंडर लूं मैं, अगर ये सिलेंडर लूं ऐसे, ठीक, और सिलेंडर को कहां से घुमा रहा हूं मैं, यहां से सेंटर से घुमा रहा हूं, तो ये हो जाएगा mr²। ओके। एक्सिस ऑफ सिलेंडर जो है, ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, तो ये mr² हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मान लो सॉलिड सिलेंडर है, यानी कि यहां से पैक्ड है पूरा, ये पूरा सॉलिड सिलेंडर है बच्चों। ठीक है। सो इसका हो जाएगा mr²/2। देखो इसका भी mr²/2 आ रहा है। ठीक है। और ये 7th हो गया, ये 8th हो जाएगा। अब 8th क्या है, स्फीयर। एक स्फीयर लिया हुआ हमने और स्फीयर को हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं, लाइक दिस रोटेट करा रहे हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा 2mr²/5, जिसमें ये रेडियस हो जाएगा इसका। ठीक है। किसका हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर, जिसका रेडियस कितना है, r। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको बेसिक जो एनसीईआरटी वाले हैं, ये पहले लेवल पे आपको याद होने चाहिए। अब आप ये मत सोचो पहली मुश्किल करने लग गए, आप पहले इजी चीज़ तो सीखो। ठीक है। पहले इजी चीज़ सीखो, जब ये आ जाएगा तो उसके ऊपर का भी फिर समझा दूंगा मैं, पहले लेवल 1 तो करो। तो ये 8 के 8 पूरे पहले याद होने चाहिए। ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी के हिसाब से मैं पहले ये बता दूंगा, इनकी एप्लीकेशन कैसे यूज़ करनी है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कैसे लगाना है, परपेंडिकुलर एक्सिस कैसे लगाना है, तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगा। ठीक है। अभी इसको कर लो।